हुकूमत फौजी अदालतें पूरे तरीके से काम करना चाहती थी। आर्टिकल 8 की तरमीम में शख्सियात मिलिट्री इंस्टॉलेशन का जिक्र था। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि कामरान मुर्तज़ा ने एतराज़ उठाया, हमने अख्तिलाफ नहीं किया, JUI ने जवाब नहीं दिया, आर्टिकल 8 की तरमीम को निकलवा दिया। कामरान मुर्तज़ा से मिसकम्युनिकेशन हुई, मौलाना से बात करूँगा। मीटिंग बड़ी थी, उसमें मौलाना भी बैठे थे, इनकी तरफ से भी और दोस्त बैठे थे, हमारी तरफ से भी और साथी थे। तो फिर उसके बाद कहा कि आप और मुर्तज़ा डिस्कस कर लें। फिर मैं और मुर्तज़ा अलग कमरे में चले गए थे और हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की। और जब मैंने उनको कहा कि इस पर भी हम एग्री नहीं कर सकते, इस पर भी नहीं कर सकते, इस पर भी नहीं कर सकते, तो फिर जब उसको मुर्तज़ा साहब को हमारी वो मिल गई, उन्होंने हमारा माइंड ले लिया, तो उन्होंने कहा कि ये तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, डिस्कशन 56 क्लासेस है। पहले बताया जाए कि आईनी तरमीम की मुल्क को ऐसी क्या ज़रूरत है कि हम साथ दें। मुसव्विदा तो हमारे पास है, लेकिन मुर्तज़ा वहाब ने कोई दलाइल नहीं दिए, सिर्फ ये कहा कि बाकी दोस्तों को मना लूंगा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का बिलावल भुट्टो की बातों पर जवाब। प्रोग्राम बोला आदिल अब्बासी के साथ में बातचीत करते हुए इनका कहना था कि आईनी तरमीम का मुसव्विदा हमारे पास मौजूद है। ये खुदा न खास्ता ये बिल या पास होता तो पाकिस्तान में एक किस्म का आप समझे कि फैशिस्ट स्टेट होती और फैशिस्ट / मार्शल लॉ स्टेट होता। बिलावल भुट्टो हो गए या आज़म तारड़, इन दोनों का जो रोल था वो बहुत मनफी रोल था। मेरा ख्याल है मौलाना फजल रहमान साहब ने सही रोल अदा किया। अगर ये बिल मंजूर हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ होता, जमहूरियत ना होती। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कहा, हमें ये मुसव्विदा नाकाबिले कबूल है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वीडियो बयान कहा कि आज़म नसीर तारड़ और बिलावल भुट्टो को भी मुसव्विदे के बारे में कुछ पता नहीं है। खुसूसी कमेटी में हुकूमती उहदेदारों और उनके इत्तेहादियों का किरदार बेहतर नहीं रहा। ये तमाम लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। इस एतबार से ये पाकिस्तान के आइन के अंदर ये तब्दीली लाना चाहते हैं, तो ये बिल तरमीम का नहीं है, तदफीन का है। इसलिए हम इस चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं और हम ऐसी तमाम जमातें उनसे भी ये दरख्वास्त करेंगे कि आप शिकवार मुताला ना फरमाएं, इस इंटेंशन को सामने रखते हुए इसको मुस्तरद कर दें। आइन में तरमीम तब्दीली का नहीं, तदफीन का बिल है। आइनी तरमीम का बिल बहुत खतरनाक है। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि याद कराना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, फौज पर झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि आइनी तरमीम किसी सूरत कबूल नहीं। It's a great day and a great event today that we are jointly celebrating 75th anniversary of our great friend China's independence. China is a great friend of Pakistan. अवामी जमहूरियत चीन के कौमी दिन पर तकरीब, सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, चीन का यौम तासीस मुश्तरका तौर पर मनाना खुशाइन है। दोनों मुल्कों की दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का भी इज़हार ख्याल कहा कि CPEC मनसूबों के जरिए पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हो सकता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर पार्लिमानी बालादस्ती और खुद मुख्तारी समेत मखसूस नशस्तों का मामला उठा दिया। खत में इलेक्शन एक्ट में तरमीम से आगाह किया, तरमीम शुदा एक्ट के तहत मखसूस नशस्तें अलॉट करने का मुतालबा किया। कहा कि किसी सियासी जमात में शामिल आज़ाद रुकन पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। स्पीकर कौमी असम्बली के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा कि पंजाब असम्बली की खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए मखसूस नशस्तों का फैसला किया जाए। सारे केसेस होने के बाद अब क्या आप लोग जलसे की इजाजत देंगे इनको? देखें, उसके बाद फिर एक जलसा इन्होंने किया संजानी के अंदर, उसमें जो जुबान इस्तेमाल की अली अमीन गंडापुर साहब ने और जो धमकियां दी उन्होंने और अब तक दे रहे हैं, उसके बाद क्या कोई हुकूमत अपने अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इनको इजाज़त देगी? यानी आप लोग इजाज़त नहीं दे रहे? यानी आप लोग इजाज़त नहीं दे रहे? अब भी जो मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, अभी तक कोई इरादा नहीं है हमारा, इजाज़त देने का। इंटेंशंस क्लियर है।
सबसे बड़ी बात है जी खान साहब का ट्वीट, कश्तियां जला के वहां पे पहुंच जाओ, ये ऑन करें या ना करें उसको, खान साहब की लैंग्वेज हमेशा यही रही है। आगा कौसर काज़मी से प्रोग्राम ऐसा नहीं चलेगा में तहरीक इंसाफ के लाहौर जलसे पर सवाल। आगा कौसर ने कहा कि इजाजत मिलना नामुमकिन है। उन्होंने बानी पीटीआई के ट्वीट का हवाला दिया। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक फैसला कर सकते हैं। बानी पीटीआई की जमानत पर आइंदा 5 दिन में फैसले का इम्कान। फैसले में कहा गया कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक मैजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन, सेशन कोर्ट के लिए 5 दिन और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इनकी दरख्वास्त जमानत बगैर वजह इल्तिवा का शिकार है। भारतीय फौजी कमांडर भी पाकिस्तानी अमन दस्ते की पेशा वराना महारत का मुतरफ। सलामती कौंसिल के मैंडेट के मुताबिक पाकिस्तानी अमन दस्ता जनूबी सूडान में अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए फ़र्ज की अदायगी में मसरूफ। ISPR के मुताबिक जनूबी सूडान में पेचीदा सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तानी अमन दस्ते ने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए कठिन तरीन हालात में खिदमत अंजाम दी। बदतरीन सैलाबी सूरत हाल में 2.5 लाख IDPs की हिफाजत की UN मिशन के भारतीय फोर्स कमांडर भी तारीफ के बगैर न रह सके। CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी की हुकूमत को धमकी। सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी के इजलास में मोनस अलवी ने कहा कि हुकूमत हमारा लाइसेंस मनसूख कर दे और खुद बिजली सप्लाई करे। हम सरेंडर करते हैं। लोड शेडिंग के जिम्मेदार हम हैं, बिजली महंगे करने के नहीं। साथ आए, आपको मैं दिखाती हूँ कहाँ सड़कें ख़राब हैं। जो लोग कहते हैं ना कि सड़कें ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, वो खामखा में सिंध गवर्नमेंट का नाम तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। जाने ना जाने कुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। PP के खातून रुकन सिंध असम्बली कराची की टूटी फूटी सड़कों से लाइन निकली। बोलने से गुफ्तगू में कहा कि कराची की कौन सी सड़क टूटी फूटी है, मुझे दिखाएं। डोमा मुश्ताक बोली कि लोग सिंध हुकूमत को खामखा बदनाम करना चाहते हैं। गुज़िश्ता रोज़ ही वज़ीर आला सिंध ने कराची की सड़कों की मुरम्मत के लिए 1.5 अरब रुपए का ऐलान किया। कराची में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस का एक्शन। गुरुमंदिर घोड़ा चौरंगी के करीब दौरान पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक हो गया। नाजमाबाद नंबर 4 से पुलिस ने जख्मी समेत 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान से असलहा, नकद रकम और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। तो उधर लाइन्स एरिया में शहरियों ने डकैती के दौरान एक डाकू को पकड़ लिया, साथ ही फरार हो गया। डकैत से पिस्तौल छीनकर शहरियों ने उसे मार मार कर जख्मी कर दिया। औरंगी टाउन अली नगर नदी के करीब पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। इसराइल ने हमले करके जंग का ऐलान किया, बदला लिया जाएगा। सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह का बयान। कहा कि इसराइली हमले में आम शहरियों को निशाना बनाया गया। शहादतों की तादाद 37 से तजावुज। लबनान में मुसाफिर तैयारों में बिंजर और वॉकी टॉकी ले जाने पर पाबंदी। धमाकों के बाद हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। इसराइल पर मिसाइल हमला, 8 इसराइली फौजी जख्मी। चैंपियंस वनडे कप में स्टॉलेंस ने हरीफ डॉल्फिन्स को एकतरफा मुकाबले के बाद 174 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। स्टॉलेंस ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों पर 271 रन स्कोर किए। बाबर आजम ने 104 रन की इनिंग्स खेली। डॉल्फिन्स की टीम 272 रन के हदफ के ताक़ुब में 97 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम उम्दा बैटिंग करने पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। ICC T20 विमेन वर्ल्ड कप 2024 का TVC जारी। इवेंट 3 अक्टूबर को शारजा में शुरू होगा। शेड्यूल के मुताबिक टीम पाकिस्तान मुहिम का आगाज पहले दिन श्रीलंका के खिलाफ करेगी। ग्रीन शर्ट का रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला 6 अक्टूबर को दुबई में होगा। नुसरत फतेह अली खान का गुमशुदा एल्बम आज रिलीज किया जाएगा, जिसे चेन ऑफ लाइट का नाम दिया गया। खान साहब के नए गाने पेटर गैब्रियल के
रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के टेप आर्काइव से मिले हैं। अनसुनी रिकॉर्डिंग्स पर मुश्तमिल एक नया एल्बम रिकॉर्डिंग के 34 बरस बाद रिलीज किया जाएगा। ये लेबल जिस पर नुसरत फ़तेह अली खान ने 1989 में दस्तखत किए और जिसके बाद 90 की दिहाई में उनके साथ आलमी तौर पर सराही जाने वाले एल्बम्स का एक नया सिलसिला शुरू किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।